डियर स्टूडेंट, आज हम गुणा की वैदिक गणित विधियाँ पढ़ेंगे। अर्थात वैदिक गणित में किस प्रकार से गुणा किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वैदिक गणित का हम एक विधि लेते हैं, ऊर्ध्व तिर्यक विधि। इस विधि से गुणा किस प्रकार किया जाता है इसको हम पहले पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल लिए हैं 41 × 38। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, याद रखना, और फिर इसका हम गुणा करेंगे। तो पहला नियम क्या है? इकाई का इकाई के साथ गुणा, इकाई गुणित इकाई, अर्थात 1 गुणित 8 प्रथम संख्या का इकाई और द्वितीय संख्या का इकाई। इस तरीके से हमको ये 8 मिला, ऐसा हम गुणा कर सकते हैं। दूसरा नियम क्या है? प्रथम संख्या का दहाई, प्रथम संख्या का दहाई गुणित द्वितीय का इकाई, द्वितीय का इकाई प्लस द्वितीय संख्या का दहाई। ये नियम है, द्वितीय संख्या का दहाई गुणित प्रथम का इकाई। इस तरीके से हम गुणा कर सकते हैं। तो देखते हैं, प्रथम संख्या का दहाई 4 है इंटू द्वितीय संख्या का इकाई 8 है प्लस द्वितीय संख्या का दहाई 3 है और प्रथम संख्या का इकाई 1 है। तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 और ये हो जाएगा 3 एक कम 3। अब इस तरीके से 32 3 ये हो गया 35। 35 के 5 को हम यहाँ लिखेंगे और 3 हासिल को रख देंगे। या इसको हम इस तरीके का ग्राफ में भी हम दर्शा सकते हैं, जैसे ये इस तरीके का ग्राफ है, ये 8 और ये 1, इन दोनों का गुणा 1 × 8 = 8। ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर इनको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। दूसरा, ये 8 है, ये 4 है, ये 1 है, सॉरी ये 1 है और ये 3 है। इस तरीके से भी हम डायग्राम बना सकते हैं। तो 8 चौक 32 हुआ और 3 एक कम 3, इस तरीके से ये 35 हो गया। इस तरीके से भी हम गुणा कर सकते हैं। तीसरा क्या होगा? दहाई गुणित दहाई, दहाई गुणित दहाई। तो आगे देखते हैं, दहाई क्या है दोनों संख्या का? प्रथम संख्या का 4 है और द्वितीय संख्या का 3 है। जैसे भी लिखो, 3 को पहले लिख सकते हैं, 4 को बाद में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 × 12 और जो 3 हासिल बचा है हमारा, 5 को लिए थे, यहाँ 3 हासिल को हमने लिख दिया। इस तरीके से हम गुणा कर सकते हैं। तो ये 15 आया, 15 को हम यहाँ लिख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? अतः 15 5 8 1558 ये इसका आंसर होगा।
इस तरीके से हम वैदिक गणित का उपयोग करते हुए गुणा कर सकते हैं। इसको भी हम डायग्राम में ऐसा दर्शा लें, ये 3 होगा, ये 4 होगा, अर्थात 3 डायग्राम मिला। पहला ये वाला ऊर्ध्व, दूसरा ऐसा, इस डायग्राम को आप समझना, और ये तीसरा ऐसा। इस डायग्राम को आपको याद रखना है, इस तरीके से गुणा किया जाता है। इसके तहत आप किसी भी संख्या का आप ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा कर सकते हैं। आप नॉर्मल गुणा करके आप चेक कर सकते हैं कि क्या यह सही है कि गलत। आगे देखते हैं। दो 231 गुणित 425, इसका हमको गुणा करना है। तो कैसे गुणा करेंगे? सबसे पहले इकाई इकाई का गुणा, तो इकाई में 5 है, या 1 है, तो 5 और 1 का गुणा 5 1 कम 5 हो जाएगा। समझते जाना। फिर हम क्या करेंगे, प्रथम संख्या का दहाई, द्वितीय संख्या का इकाई, धन द्वितीय संख्या का दहाई, प्रथम संख्या का इकाई, इस तरीके से गुणा करेंगे। तो ये 3 1 2 5 होगा। इन दोनों का गुणा कर सकते हैं। 2 गुणित 1, 3 गुणित 5, तो 5 से 15 और 2 1 कम 2, 17 हो गया। 17 का 7 यहाँ हम लिखेंगे। हासिल जो आया उसको हम याद रखेंगे। तीसरा गुणा कैसे करेंगे? इस तरीके से हम गुणा कर सकते हैं, ऐसा, तीनों का। आप समझना डायग्राम से। ये 1 हो गया, तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। मतलब 5 का इस 2 के साथ, 4 का इस 1 के साथ, और 3 का इस 2 के साथ गुणा होगा। इसका गुणा कैसे होगा? 2 5 6 10, 2 गुणित 5 धन 4 गुणित 1 धन 3 दूनी 3 गुणित 2। इस तरीके से हम गुणा करेंगे। तो 5 दूनी 10, 4 1 कम 4, और 3 दूनी 6, तो जोड़ेंगे 10 4 14, 14 6 20, और ये 20 हो गया, और एक हासिल, ऐसा हम गुणा कर सकते हैं। तो ये हो गए हमको 21 का हम 1 यहाँ लिखेंगे। 2 हमारे पास शेष बच गया। ये 3 स्टेप हो गया। अब चौथा स्टेप में हम पुनः ऐसा गुणा करेंगे इन दोनों का। अब देखो, सब संख्या के साथ सबका गुणा हो रहा है। पहले इन दोनों का किए, 1 और 5 का, फिर 5 का इस 3 के साथ किए, 2 का इस 1 के साथ किए, हो गया। फिर इस 5 का इस 2 के साथ किए, इस 4 का इस 1 के साथ किए, और इस 2 का इस 3 के साथ किए। तो 5 का इन तीनों के साथ हो गया। अब आगे देखते हैं, इस 2 का ये लास्ट के साथ बचा है। 2 का 2 बार हो गया, 2 का 1 के साथ हो गया, 2 का 3 के साथ हो गया। अब 2 का इस 2 के साथ बचा है, 2 और 2, ऐसा गुणा कर सकते हैं। अब इस 4 का 1 के साथ हो गया है, तो इस 4 का 3 के साथ गुणा होगा, 4 का 3 के साथ। सब संख्या का गुणा सबके साथ होना चाहिए, अर्थात ये फिर
क्या हो गया, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो ये हो गया 12 4 16 और 2 हासिल, 2 हासिल, तो ये क्या हो गया 18। 18 में फिर 8 को लिए, हासिल को, एक हासिल को हम फिर रख दी। अब लास्ट में इस 4 का इस 2 के साथ गुणा होगा, 4 और ये 2, तो ये हो गया 4 दूनी 8 और 1 हासिल। इस तरीके से हम गुणा कर सकते हैं ऐसा। तो उत्तर क्या मिला हमको, 9 8 1 7 5, ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आप गुणा करके देख सकते हैं। याद रखना, इस 5 का 1 के साथ किए पहले, फिर इस 5 का इस 3 के साथ किए और इस 2 का इस 1 के साथ किए, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब इस 5 का इस 2 के साथ किए तीसरे स्टेप में, इस 4 का इस 1 के साथ किए और इस 2 का इस 3 के साथ हमने गुणा किया। उसके बाद इस 2 का इस 2 के साथ किए, इस 4 का इस 3 के साथ किए। 5 का तो तीनों के साथ हो गया, 1 2 3, 3 बार हो गया। अब 4 का यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, अब यहाँ हुआ, और 3 का यहाँ, यहाँ और यहाँ। इस तरीके से हम इसका गुणा कर सकते हैं और वैदिक गणित से गुणा का हल ज्ञात कर सकते हैं। इन प्रश्नों को आप घर में प्रैक्टिस करते रहिए, फिर धीरे से और आगे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से गुणा किया गया है।